इजराइल हिजबुल्लाह के पूरे सफाई के करीब पहुंच चुका है। हालांकि इसमें अभी भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन इजराइल ने सबसे ताजे हमले में हिजबुल्लाह के पाताल लोक के परखच्चे उड़ा दिए। देखिए रिपोर्ट। लेबनान में हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी सुरंग तबाह। 400 टन बारूद के साथ इजराइल ने बरसाया कहर। हिजबुल्लाह की रडवान फोर्स सफाई की कगार पर। इन तस्वीरों को देखकर इजरायली सेना को सुकून मिल रहा होगा। हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर हसन नसरल्लाह को मार गिराने के 36 दिन बाद इजराइल ने लेबनान के भीतर बर्बादी की नई गाथा लिख दी है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े और सबसे महफूज पनाहगाह के परखच्चे उड़ा दिए। तस्वीरें देखिए, ये उन सुरंगों की है। चिथड़े उड़ने की तस्वीरें हैं जिनके नीचे हिजबुल्लाह की रडवान फोर्स के लड़ाके सिर छुपाया करते थे। लेकिन इजराइल ने 400 टन बारूद बिछाकर इन सुरंगों को मटिया मीट कर दिया। इजराइल के इस सबसे बड़े हमले का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इजराइल ने इन सुरंगों को बारूदी बम से उड़ाए, तब उस वक्त रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 तक मापी गई। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के इन सुरंगों में उसके रडवान फोर्स के 1000 कमांडो के छिपने की जगह थी, जिसे इजराइल ने बारूदी विस्फोट के जरिए पूरी तरह निस्तनाबूद कर दिया। हिजबुल्लाह ने यह सुरंग इजरायली सीमा से महज 800 मीटर की दूरी एक लेबनानी गांव में बना रखी थी। 1.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को हिजबुल्लाह ने जमीन में कई मीटर नीचे बना रखा था। इजरायली सेना के मुताबिक ये टनल इजराइल के खिलाफ पिछले साल 7 अक्टूबर की हमास साजिश का हिस्सा थी। माना जा रहा था कि इन सुरंगों के रास्ते ही रडवान फोर्स के आतंकियों ने भी इजराइल के अंदर घुसने की प्लानिंग की थी। इजरायली सेना को जानकारी मिली है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के इस तरह की कई अंडरग्राउंड फैसिलिटीज मौजूद हैं। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या इजरायली सेना जमीनी हमले की ताकत से ऐसी दूसरी सुरंगों को भी तबाह करने में कामयाब हो सकती है? कि हिजबुल्लाह ने अपने हर वर्टिकल्स में, चाहे वो उनका रॉकेट सिस्टम हो, चाहे उनका ज़मीनी हमला करने वाला यानी इन्फेंट्री वाली फोर्स हो, चाहे उनकी जो मिलिट्री फिलॉसफी यानी थिंकर्स की बात हो, हर जगह पर हिजबुल्लाह ने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन पर कमांडर्स को पहले से ही तय करके चुन के नामजद किया हुआ है। यानी अगर उनका हिजबुल्लाह का कोई भी कमांडर, समझिए वो हिजबुल्लाह की एयरफोर्स यानी ड्रोन फोर्सेस का कमांडर मारा जाता है, तो तुरंत उसका जो नंबर 2 है या नंबर 3 है वो उसकी जगह ले लेता है। दरअसल इजराइल ने पिछले 1 महीने में लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को हमेशा के लिए मिटा दिया। ताजा हमले में इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। इन हमलों में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के नासिर यूनिट का टॉप कमांडर जाफर खादिर फाउर को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि दक्षिणी लेबनान में हमले के दौरान हिजबुल्लाह का कमांडर फारूक अमीन अलसी और रडवान फोर्स का कंपनी कमांडर यूसुफ अहमद नून मारा गया है। फारूक इजराइल के खिलाफ रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल हमले की जिम्मेदारी संभाल रहा था, जबकि नून इजराइल के गलीली के रिहायशी इलाके पर एंटी टैंक मिसाइल हमले करवा रहा था।
इजराइल दरअसल जमीनी हमले के रास्ते लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। शनिवार को आईडीएफ के हमले में बेक्का और कमातिये इलाके में करीब 71 मौतें हुई। इजरायली जंगी जहाजों ने लेबनान के शौकीन शहर को भी महाविनाश की कगार पर धकेल दिया है। इस तरह अब्बा और अल दाउवेयर में भी इजरायली ड्रोन ने गाइडेड मिसाइल के साथ हमला बोला। इसके अलावा इजरायली सेना ने लेबनान के शिब्बा इलाके को भी तबाह कर दिया और ख्याम शहर पर एक के बाद एक कई हमले कर दिए। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।